हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एग्जामिनेशन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एपी 50, 48, 46, 44 ये आपकी टर्म्स है। एक आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ दिया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ एपी निकालना है आपको कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। So for the maximum value of the given sequence to n terms, when the n terms is either 0 or the smallest positive number of the sequence, ठीक है। तो उसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पर सबसे पहले देख लो आप, a तो आपका है 50 और d आपका है -2, ठीक है ना। a इज अ फर्स्ट टर्म एंड d इज अ कॉमन डिफरेंस। सो मैक्सिमम वैल्यू आए आपकी गिवन सीक्वेंस के लिए n टर्म्स के लिए, तो nth टर्म जो है वो आइदर या तो 0 होनी चाहिए या फिर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। तो दैट इज तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये इक्वल टू 0 अगर हम करें, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 50 प्लस -2n प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया 2n इज इक्वल टू 52, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 26 आ गया, ठीक है बच्चों। n इज इक्वल टू क्या आ गया, 26 आ गया। अब S26 आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, n है आपका 26 डिवाइड बाई 2, a प्लस l आप करोगे, a है आपका 50 और l है आपका 0। तो 26 इंटू 50 डिवाइड बाय 2, तो ये 25 टाइम्स कट हो जाएगा। तो 26 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 650। तो आपके पास S26 आ गया 650, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन के लिए। मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या आएगी, ऑप्शन डी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। If positive numbers a inverse, b inverse, c inverse are in AP, then the product of roots of the equation x square minus kx plus 2b to the power 101 minus a to the power 101 minus c to the power 101 is equal to 0. K belongs to R has, तो यहाँ आपको दे रखा है a इनवर्स, b इनवर्स और c इनवर्स। ये दे रखा है आपको R इन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि A B C आर इन HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। फॉर नाउ एनी 3 नंबर, A to the power 101, B to the power 101, C to the power 101। तो यहाँ पर हम जानते हैं AM इज ग्रेटर देन GM होता है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A to the power 101 plus C to the power 101 डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन
स्क्वायर रूट ऑफ AC टू द होल पावर 101। अब रूट ऑफ AC वो होता है ग्रेटर देन B, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन B टू द पावर 101, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 101, a टू द पावर 101 c टू द पावर 101 इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ b टू द पावर 101। तो a टू द पावर 101 प्लस c टू द पावर 101 माइनस ट्वाइस b टू द पावर 101 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्वाइस b टू द पावर 101 माइनस a टू द पावर 101 माइनस c टू द पावर 101 लेस देन 0, ठीक है। अब हमको जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप देखो यहाँ पर c बाय ए फॉर्मूला होता है, तो c की जगह ये है और a की जगह यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b टू द पावर 101 माइनस a टू द पावर 101 माइनस c टू द पावर 101 डिवाइड बाय 1, ठीक है। जो कि क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। क्योंकि ये वाली टर्म जो थी क्या थी आपकी, लेस देन 0 आ रही थी, ठीक है, यहाँ से। इसलिए आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर यही पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन लेस देन 0, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।